मिसलीड करा है, मिसगाइड करा है। अब ये कैच कह लीजिए, बेसिक अपसेलिंग का टैक्टिक्स कह लीजिए। बिल्कुल। हाँ, वो फेस तो हमें करना पड़ेगा। हाल फिलहाल में मैंने इस पे वो कंज्यूमर फॉर्म में केस भी करा है, उसका कुछ अपडेट आएगा तो लेट्स सी। यहाँ से दिल्ली, आगरा, लखनऊ हो गया, हिमाचल शिमला हो गया, जयपुर हो गया, पंजाब अमृतसर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हमने सब इन 2-3 महीने में कवर कर लिया। अपनी क्लेम करते हैं 330, आप कितने निकाल रहे हो उससे? आराम से 300 और 300 से अबव भी कई बार। अगर एक दिन भाई लेट हो जाते ना गाड़ी खरीदने में तो 1 लाख रुपए का नुकसान था डायरेक्ट। एक बार हम किसी हाईवे पे थे तो उसने ग्लिच करा था या क्या हुआ था, हाँ। वो एकदम से स्क्रीन टर्न ऑफ हो गई थी। हाँ, MG का ही एक ऐप है, उसमें शो करता है कितना यूनिट्स आपका रहता है। जैसे हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ विंडसर ईवी। आप लोग बोलोगे सचिन जब से गाड़ी ली है विंडसर आपने कितनी सारी वीडियोस आप बनाओगे विंडसर को लेके, लेकिन मैं फिर भी भाई ये बोलूँगा, एक तो ट्रेंड है, ऊपर से भाई हाइप वाली गाड़ी है, थर्ड भाई इलेक्ट्रिक है, फोर्थ भाई जब भी इसकी बात आती है ना, ये पॉकेट फ्रेंडली अगर आपको ईवी गाड़ी, वो जो कि इतने बड़े ह्यूज डायमेंशंस में अगर चाहिए ना, वो सिर्फ विंडसर ईवी देगी भाई आपको। आप फिर बोलोगे कि भाई कर्व भी है, कर्व क्यों ली थी जब विंडसर की इतनी तारीफ करता रहता है पूरा दिन, दोगला इंसान है भाई। ये अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया है, सेगमेंट वो अलग हो जाता है। मैं क्यों हो जाता है वो अलग, वो भी मैं इस वीडियो में सारा बताऊंगा। लेकिन मैं इस वाली गाड़ी को, पर्टिकुलर इस गाड़ी को, जो कि आप लोग देख सकते हो, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ नोएडा यूपी में। दिल्ली नंबर वाली गाड़ी को मैं क्यों लेके आया हूँ, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि भाई गाड़ी विंडसर बेशक है, अलग गाड़ी है, एक्साइट वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, लेकिन ओनर अलग है। ये वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, व्यूज आते हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है कि भाई अलग बंदा अलग गाड़ी के साथ अलग ओनरशिप रिव्यू, समझते हो ना। तो फायदा किसका, जो लोग नई वाली गाड़ी हमारी वीडियो देख के लेंगे, विंडसर स्पेशल लेंगे। अच्छा भाई, एक्साइट वेरिएंट है, बाकी सारी बात पूछ लेंगे इस गाड़ी के ओनर से। तो मैं इनवाइट करता हूँ अपने चैनल पे मिस्टर अभिषेक जी, आइए जी, वेलकम ऑन माय चैनल। कैसे हो भाई जी? बढ़िया भाई। तो अभिषेक भाई हैं जो इस गाड़ी को ओन करते हैं। अभिषेक भाई, सबसे पहला थोड़ा सा इंट्रो हो जाए आपका, कौन सी गाड़ी है, कौन सा वेरिएंट है, कब ली थी, एक बार ये बता दो। मैं अभिषेक, हमने ये कार 38 दिसंबर 2024 को परचेज करी थी। लगभग 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अच्छा, जो अपना जो बेस वेरिएंट आया था जो खुशदेव भाई ओन करते हैं, वो हमने लिया था भाई 20 दिसंबर को। अच्छा, इन्होंने 30 को ले लिया, 10 दिन के बाद ही ले लिया था हाँ, आपने। 10 दिन बाद। तो 10 दिन के बाद लिया है भाई ने। कितनी चला ली भाई? हमने तो चलाई 8000 किलोमीटर। 15,000 कंप्लीट कर दिए, थर्ड सर्विस हो चुकी है। मैंने बोला था ना, अलग गाड़ी है भाई, अलग ओनर है, अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे अभी भाई ने क्या बोला कि 10 दिन के बाद खरीदी है, हमने चलाई 8000 किलोमीटर, जिसमें हमारी गाड़ी डेली निकलती है। इन्होंने चला ली 15,000 किलोमीटर। आपका एक्सपीरियंस अलग है भाई। 15,000 किलोमीटर भाई आपने कहाँ चलाया इसको, सिटी में या हाईवे पे, कैसे? मेजर तो जो भी हाईवेज है, NH8 हो, NH1 हो, मतलब हमने हाईवे सारे आपने कवर करें। हाँ, यहाँ से दिल्ली, आगरा, लखनऊ हो गया, हिमाचल शिमला हो गया, जयपुर हो गया, पंजाब अमृतसर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हमने सब इन 2-3 महीने में कवर कर लिया। 2-3 महीने में भाई कोई भी गाड़ी को 15,000 किलोमीटर चलाना ना, वो शान बात ही है। क्योंकि ना लोग बोलते हैं, जैसे मेरे पे कमेंट आया था, अच्छे खासे इंसान को भी गाड़ी एक ड्राइवर बना देती है। अब आपने ड्राइवरी में इसको चलाया या मजे मजे में चलाया? मजे में, घर के लिए घूमने में। अब डेली का रन भी है, घर से ऑफिस ही आना जाना लगभग 100 किलोमीटर हो जाता है भाई। चलेगी गाड़ी। अपना जैसे खुशदेव भाई के पास है, सेम वेरिएंट है, एक्साइड वेरिएंट है, वो 130-135 किलोमीटर डेली का होता है उनका। तो इस हिसाब से उनका चल गया, बीच में छुट्टियां भी हो जाती है। हाँ। इसलिए इनका चल गया क्योंकि इनका ऑफिस का भी टाइम है, और इन्होंने बोला कि हमने सारे हाईवेज भाई कवर कर दिए इस गाड़ी के साथ। भाई जब आपने हाईवेज ही कवर कर दिए, हाँ, कैसी चलती है भाई ये गाड़ी? बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, और पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मतलब ठीक है चलने में। हाँ, इसके टायर साइज वगैरह मतलब जस्टिफाई करते हैं इसके हाँ, डायमेंशंस? जस्टिफाई करते हैं। कहीं बम्स एंड ऑल हाईवे पे हो तो वो फील नहीं होते। जो लोग बोलते हैं हार्ड सस्पेंशन है, लाइक मी, मैं बोलता हूँ जैसे तो फालतू की ज्यादा बातें हैं। मैं फालतू की बात करता हूँ गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ठीक है, तो भाई को वो बम्प्स इतने फील नहीं होते। नहीं। हमारी वाली में पता नहीं क्यों मुझे होते रहते हैं, मैं बुराई करता रहता हूँ हमेशा। अच्छा भाई, ड्राइविंग प्लेजर इसका ठीक हो गया, एक्साइट वेरिएंट है, दिसंबर में आपने ली थी। एक तो आपको वो फायदा मिल गया होगा जिसमें कि हाँ, इसके यूनिट्स वगैरह मिलनी थी। शुरुआत में थोड़ी वो इनफिनाइट दे दिया था कि भाई कितना ही चला, अनलिमिटेड था। अभी वो 1000 यूनिट तक कैपिंग कर दी। मेन उन्होंने बोला था, मेन कैच हमें यही था, जैसे उन्होंने बोला कि ये आपको ईयरली फ्री मिलेगा चार्जिंग ओवरऑल इंडिया में, NCR में चलाओगे। तो अभी हमने ये 2 कार ली थी
और अच्छा, same आपने day दो को। ली है? हाँ, हमने 2 ली। सेम एक्साइड वेरिएंट? हाँ, सेम वेरिएंट, सेम सब कुछ, सेम एसेसरीज, सेम नंबर हमने परचेज किया एडिशनल, और 2 गाड़ी ली इसी कैच में कि चार्जिंग फ्री है, एक अपने लिए, एक दूसरे घर ताऊ जी के लिए। अच्छा। बट महीने बाद ही ऐसे Feb 7 को न्यूज़ आई कि हाँ। उन्होंने वो बंद कर दिया चार्जिंग का, चार्जिंग फ्री का। वाला। बट अब कोई भी, हमारी शायद चार्जिंग खत्म होने भी वाली है हाल फिलहाल में। भाई जब कई बार 15,000 मैंने किलोमीटर पेड चला दिया चार्जिंग भी आपने, करी है। 15,000 किलोमीटर आपने चला दी। हाँ अच्छा, आपकी उसमें एप्लीकेशन में शो करता है कुछ कि इतनी चार्जिंग बची है, इतनी यूनिट्स बची हैं, ऐसा हाँ, कुछ? MG का ही एक ऐप है, उसमें शो करता है कितना यूनिट्स आपका रहता है। जैसे एक सिंगल चार्ज में 30 यूनिट्स अप्रॉक्स कंज्यूम करता है ये, हम्म। तो उसमें आफ्टर माइनस करके वो दिखाता है उसमें क्या अपडेटेड यूनिट्स रहते हैं आपके। फर्स्ट लोड की गाड़ियाँ किसी भी कंपनी की हो, जैसे महिंद्रा टाटा तो खैर इस चीज़ में बदनाम है, फर्स्ट लोड की अगर गाड़ी आपने खरीद ली तो उसमें कुछ बग्स मिलेंगे, ऐसा कुछ इसमें मिला? आपने तो वैसे भी 2-2 गाड़ियाँ खरीदी हैं, हाँ, कुछ हैं इसमें बग्स ऐसे? नहीं ऐसा कोई बग्स नहीं था, और अभी तक ओवरऑल कभी मैंने 1% भी ऐसा कुछ इश्यूज नहीं फेस करा। मतलब सॉफ्टवेयर वाइज वगैरह सब कुछ, इसका MID वगैरह सब ठीक चल रहा है आपका हाँ अभी तक? ओके, जस्ट एक बार हम किसी हाईवे पे थे तो उसने ग्लिच करा था या क्या हुआ था, हाँ, वो एकदम से स्क्रीन टर्न ऑफ हो गई थी और विद इन 2 सेकेंड्स वापस उसी स्क्रीन पे आ गए थे। मतलब वो इतना ही था ना, जो ना, ग्लिच ना। हुआ था? वो मेरे ख्याल वो कहने वाली बात भी नहीं थी, वो जस्ट एकदम से देखा और जितने में वो देखा वो हट के वापस भी आ गया। अच्छा। अब सब कुछ इलेक्ट्रिकल है तो मे बी कभी हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं, अच्छा। बट कभी कोई फॉल्ट ऐसा इश्यूज कभी कुछ नहीं अभी तक। 15,000 किलोमीटर भाई ने जो निकाले हैं वो स्मूथली निकाले हैं इस गाड़ी के साथ। लोग ना लेने से डर रहे हैं अभी भी, क्योंकि एक तो 50,000 रुपये एक शोरूम में ही बढ़ा दिए भाई। हाँ, हमारे लिए आपने नहीं 2 बात। गाड़ियां ली हैं, आपने 1 लाख रुपए बचा लिया भाई ने, ठीक है? यही ये जनवरी में लेते, कितने दिन से, एक ही दिन से बचाया ना हाँ आपने। हाँ, एक दिन से। अगर एक दिन भाई लेट हो जाते ना गाड़ी खरीदने में तो 1 लाख रुपए का नुकसान था डायरेक्ट। हाँ, जेब को पड़ता वो 1 लाख रुपए का। बिल्कुल। और शुरुआत का जो 1 महीना था उसमें तो कुछ अनलिमिटेड चार्जिंग का भी लुत्फ उठाया होगा, उसके हाँ। बाद ही मिली 1000 यूनिट। उसका देखते हैं क्या होगा। हाल फिलहाल में मैंने इस पे वो कंज्यूमर फॉर्म में केस भी करा है, उसका कुछ अपडेट आएगा तो लेट्स सी। अच्छा, तो गाइज मैं इसमें थोड़ा सा एक बार भाई को पोज लूँगा। कई सारे ना जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं सारे, वो मुझे ना अभिषेक भाई बोलते रहते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ जाते हैं, लीगली जाते हैं MG के हाँ। खिलाफ थोड़ा सा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ, जो आपने एक्शन लिया है उसको मैं जनता के सामने रख सकता हूँ। जैसे अभी भाई ने बताया, इन्होंने लिया है भाई, वो एक्शन लिया है, क्योंकि ना एक तरीके से वो कस्टमर के साथ धोखा ही है हाँ, ना भाई? मिसलीड करा है, मिसगाइड करा है, अब ये कैच कह लीजिए, बेसिक अपसेलिंग का टैक्टिक्स कह लीजिए। बिल्कुल। हाँ, वो फेस तो हमें करना पड़ेगा, हम्म। बट ऐसा भी नहीं है कि हम पॉकेट अलाउ नहीं करेगी कि हम चार्ज नहीं करना चाहिए, बट इट जस्ट के जो मिसलीड करा है उसको पूरा नहीं करा तो वो थोड़ा हर्ट हुआ। भाई बाकी बीइंग अ कस्टमर हमें एक्शन लेना चाहिए था, जो मुझे ठीक लगा मैंने अपने बिहाफ पे और दूसरे के लिए तो लिया। नहीं नहीं भाई, बाकी सही अगर बात आप है। मेजर लोग आकर करेंगे जो अभी MG के ओनर हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जब मास नंबर्स में लोग रिपोर्ट करेंगे तो कर भी रहे हैं भाई, हाँ। कर भी रहे हैं। मेरे पास भी इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लिया है अभी भाई। हाँ, उनका कोई रिस्पॉन्स आएगा, और मे बी मुझे ये भी लगता है कि इट जस्ट के उन्होंने टाइम बोरो करा है। जब आपको यूनिट्स लिमिटेड कर दी जाए तो आप मिसयूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब वो टाइम बोरो कर चुके हैं, इस बीच वो कुछ नया ले आएंगे कि जब आप प्लग इन करो उनको पता होगा कि हाँ ये वही स्पेसिफिक कार है जो नंबर रजिस्टर्ड से चार्ज हो रही है। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी बेटर है हमारे लिए भी, क्योंकि लोग हाँ सही में मिसयूज कर रहे हैं। कर भी रहे थे भाई, क्योंकि सच में हमारे नॉन में ही ऐसा हुआ है कि हमारे पास तो ऐसे अनलिमिटेड चार्जिंग थी, किसी ने जनवरी के बाद ही खरीदी है तो उन्होंने ऐसा यूज किया है भाई। अब वो तेज ही ऐसे हैं हमारे लोग क्या। भाई ये इंडिया है, यहाँ डुप्लीकेसी पहले आती है, मतलब शॉर्टकट्स पहले आते हैं। हाँ। लॉन्ग टर्म का तो लोग सोचते ही नहीं ना, सही शॉर्टकट बात। सबसे पहले। लुक्स की तो बात क्या ही करें, मेरे चैनल पे इतनी सारी विंडसर की वीडियोस पड़ी हैं। मेन जो बात करते हैं ना भाई से, वो पूछते हैं भाई एसेसरी में देख पा रहा हूँ मैं, खासकर खुशदेव भाई अगर आप देख पा रहे हो तो, आप इसी की बात कर रहे थे भाई। बोलते हैं जैसे कि मैं ये लगवा लेता हूँ, थोड़ा सा इसका लुक्स बढ़ जाते हैं पीछे से। हाँ। आपने ये कैसे लगवाया, कौन कौन सी एसेसरी यूज करी है इसमें, अभी तक आपने क्या लिया इसमें? हमें तो कंपनी वालों ने पैकेज ऑफर करा था कि वो which is just 30,000 वाला। उसमें बैक का ये रूफ रेल, हाँ हाँ, ये इंडिकेटर्स का, ये साइड बिडिंग्स एंड ऑल कवर्ड थे। लगभग अब ये आपने ऐसा सारी कुछ चीजें ही करवा practical दी। नहीं है, बट हाँ इट जस्ट के थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, हाँ। अच्छा लगता है देखने में। और कुछ चीज़ तो है, जैसा ये इंडिकेटर्स के ये हो गया और ये साइड बिडिंग हो गई, ये मेजर कवर करता है कि कहीं लग गई तो, जैसे हमारा अभी पार्किंग में ही लगा था तो ये लगी पता हुई है। लगा कि कितना ज़रूरी है, तो वर्थ इट है। मतलब ठीक है एसेसरी,
बाहर से भाई ने जो लगवा, बाहर से नहीं एक्चुअली कंपनी से ही लिए हैं। 30,000 वाला एक पैकेज है, वो ऐसे ही बोलते हैं कि आप लोग ये ले सकते हैं, ऑप्शनल होता है, अगर आप लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हाँ, नहीं। जहाँ लोग 15-17 लाख खर्चे तो इट जस्ट 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट, हाँ। तो वर्थ इट है। अच्छा भाई, अब ये बताओ कि कितने का पड़ा था ऑन रोड, ये तो हम पूछना ही भूल गए आपसे। ये हम और ऑन रोड अप्रॉक्स 15 और 15-25 कुछ का, 15-25 ऑन का। बिलिंग ऐसे ही था। एसेसरीज 15, फिर वो खर्चे नंबर वगैरह के भी तो हाँ। एग्जैक्ट इतना याद नहीं, सही बाकी बात हाँ, है यही भाई। था 15 अप्रॉक्स। अच्छा, दोनों गाड़ियों का भाई ने सेम नंबर लिया है, सेम नंबर लिया 3993। हम, 2 महीने, बल्कि नंबर भी नहीं था गाड़ी में, हम तो हाईवे पे ऐसे ले गए। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई ना, ये मोरिस गैराज एक तो अपने वाली एक्साइट वेरिएंट में, हमारे जो घर पे है, हाँ। एक आप वाली में तो भाई देख ये लो, भी अच्छा लगा, पापा को ये अच्छा अच्छा लगा, लगता है। उन्होंने बोला कि जो है अब लगवा लो, ये जो दे रहे 2200 कुछ का है शायद, इसके अलग से कॉस्टिंग। एसेसरीज महंगी हाँ, है। एसेसरीज में, बट भाई ये अच्छा लगता है। ये एक तो एक क्रोम में हो गया ना, हाँ, ये इसी का ब्लैक ऑप्शन है। हाँ, एक ब्लैक ऑप्शन हाँ। भी था, लेकिन वो सस्ता है शायद। मे भी हाँ, हो हाँ, वो सकता सस्ता है, ये वाला महंगा है क्रोम वाला। और एक भाई गाड़ी के लुक्स की जब बात आती है ना, आपने ये बताओ, आपने तो एक की जगह 2 ही ले ली थी। थोड़ा बहुत शुरू में ना गाड़ी ने काफी क्रिटिसिज्म झेला है कि इसके लुक्स की वजह से, फ्रंट से ऐसा लगता है यूएफओ है। हाँ, रियर हाँ। लुक्स इसको सब, मतलब सभी बंदों को इसके रियर लुक्स ज्यादा पसंद आते हैं, फ्रंट से काफी इसको बुराई मिली। आपको तो 2 गाड़ियां लेनी थी, आपने ये नहीं सोचा कि एक अलग ले लेते हैं इलेक्ट्रिक, जब क्या ही करेंगे इसका। नहीं, ऐसा तो ऐसा सच नहीं था, पापा का मन था और ताऊ जी का भी मन था, तो दोनों को अच्छी लगी और उन्होंने पुश करा कि इसी पे जाते हैं, हाँ। ईवी है, आने वाला टाइम में यही फ्यूचर है, तो हमने कहा ओके। अच्छा, इतनी बड़ी गाड़ी है, आप इसको अकेले चलाते हो, आपके साथ भी कई लोग जाते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस तो भरपूर है। इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने तो इसमें भाई 6-6, 7-7, 8-8 लोग भी बिठाए हैं एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए, उसकी वीडियो जल्दी आएगी मेरे चैनल पे। तो भाई इसमें स्पेस तो बहुत है, बहुत मतलब अंत है। एक्साइट वेरिएंट है तो इसमें कोई लेदरेट वगैरह सीट्स तो मिलती नहीं, फैब्रिक वाली ही है। बाकी स्पेस के मामले में तो भाई विंडसर किसी को नहीं जाने देगी। अंदर से इसका ये वाला जो साइज है ना MID का, ये और ओके है, हाँ यही comfortable अच्छा है भाई, हाँ। क्योंकि इससे जो बड़ा है वो लैपटॉप वाला, वो हालांकि MG ने शुरुआत में गाड़ी ऐसे ही बेची है कि हमारे पास ऐसी स्क्रीन है, कोई लैपटॉप टीवी जैसे लगती है, लेकिन वो यार वो प्रैक्टिकल मुझे नहीं अब लगता। वो प्रैक्टिकल नहीं नहीं है वो practical जैसे कि आपको जब इंडिकेटर्स एंड ऑल वाइपर फ्लूइड्स हैं, वो उसमें फिर दिक्कत भी करता है। बाकी पर्सनल चॉइस है, हमारे लिए ये बढ़िया है, जिसके पास बिल्कुल। अपर वाला वेरिएंट है उनके लिए वो बढ़िया है। अच्छा भाई, इस वाले वेरिएंट को लेने के बाद आपको कभी ये पछतावा हुआ कि इससे अपर वेरिएंट में चला जाता तो कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वो तो वो ये वाली बात है कि बंदा कहता है रुक जाता तो शादी के बाद और कुछ अच्छा मिल जाता गाड़ी के बाद। सही बात है। बाकी मैं बाकी ऐसा कुछ फर्क है नहीं। मैं भाई को थोड़ा बताता हूँ, उसमें 360 कैमरा आया हाँ, था, वो नहीं है, ब्लैक रूफ वो में भी regret आती है या नहीं पता नहीं मुझे, पर लेकिन उसमें वो नहीं आता, मून रूफ तो उसमें भी नहीं आता, लेकिन 360 कैमरा आता, स्क्रीन बड़ी आ जाती। और क्या ही था, हाँ लेदरेट सीट्स, कुशनिंग वाली वही सोफा सीट्स आ जाती। बस ये कुछ आपको प्रैक्टिकल लगते हैं? ये अपने आप ही ओपन होने वाला आ जाता। ये मुझे पहले लगता था काफी फैसिनेटिंग कि जैसे मैं कार अनलॉक करूंगा ये बाहर आ जाएंगे। हाँ। मैं 4 दिन पहले कार की 3rd सर्विस हुई है, तो मैंने उनको बोला कि अगर इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आप इसको और वो 360 कैमरा पूरा लगा दो। तो उन्होंने कहा ये वैसे भी आपको अच्छा लग रहा है पर ये है नहीं। तो उन्होंने किसी का एक वो बताया इंस्टेंस हाँ। कि किसी का ये खुला रह गया और वो बैठे हुए थे, तो कोई फीमेल जाती हुई उनका बैग उसमें अटका और वो टूट गया। अच्छा, तो कहते हैं ये माइनस पॉइंट है उसका। तो कहते बाकी फिर भी आप लगवाना चाहो तो मे भी लग जाए। करोल बाग तो कभी भी लगा देगा भाई, करोल बाग आप 6 लेकिन ये महीने गाड़ी तो सब हो ऐसी है, जाएगा। इसको हम छिड़वा नहीं सकते भाई बाहर कहीं पे हाँ, भी। वो मेन इस पे पुश करते हैं कि आप कुछ मत करवाना। हाँ भाई, करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंपनी ने दे दिया ना एक्चुअली उसी को यूटिलाइज करते हैं। टायर साइज इसका सब कुछ बढ़िया है, सब ओके है। आपका इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस, आपके इस एक्सपीरियंस को देख के काफी लोग गाड़ी खरीदने वाले हैं, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना बुक करवा रखी है गाड़ी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। अब आप बताओ 10 में से कितने इसको मार्क्स दोगे आप कि भाई बंदे लें या ना लें इस गाड़ी को? 10 आउट ऑफ 10 ही है। ऑब्वियसली मैं तो कहूँगा, पुश करूँगा कि आपको इनफैक्ट इसी के लिए जाना चाहिए, और किस वेरिएंट के लिए वो तो पर्सनल चॉइस होगा। हाँ। बाकी ईवी में विद इन 15 लाख की रेंज में तो ये बेस्ट ऑप्शन है भाई Personal आपने बोला choice था है। इसमें रेंज जो कंपनी क्लेम करते हैं 330, आप कितने निकाल रहे हो उससे? आराम से 300 और 300 से अबव भी कई बार। भाई ये ना वीडियो भी है भाई के पास, भाई ने मुझे दिखाया हाँ, भी था एक विद टाइम पे। प्रूफ ऑब्वियसली। मतलब मैंने जब शुरुआत में सुना था ना, भाई बोले 300 निकालते हैं, भाई मैं हैरान हो गया था, क्योंकि अपने घर पे भी सेम वेरिएंट नहीं निकल रही थी भाई उससे। भाई से मैंने जनवरी में बात हुई थी शायद अपनी, जनवरी में भी भाई ने शुरुआत में भी बोला था कि भाई अच्छे से निकल रही है, लेकिन मुझे फर्स्ट यकीन नहीं हुआ सर्विस से था। पहले या फर्स्ट सर्विस के में भी बाद ही हाँ। 300 अप्रॉक्स दे रही थी आराम से। शायद भाई- चलाने का मैं बहुत स्मूथ चलाता हूँ, कोई रैश नहीं, विद इन हाँ। रेंज चलाता हूँ, जहाँ जो लिमिट है उसी में चलाते हैं।
हाईवे पे भी जब हम जाते हैं तो जैसे फैमिली होती है, दोनों गाड़ी जब गई, 4 इसमें 4 उसमें, विद लगेज फुल पैक गाड़ी भी आराम से 100-120 के बाद भी 290-300 हमें मिली। यहाँ से शिमला, हम यहाँ से उदयपुर भी गए। अच्छा, हाँ, तो आराम से 300। चार्जिंग स्टेशन वगैरह सब मिल जाते हैं? हाँ, वो तो बिना किसी टेंशन के, जहाँ 200 पार हो जाती है तब देख लेते हैं। जहाँ मतलब रुकते हैं यही है, खाने के लिए 200 वहाँ के मिलता आसपास है। तो हमें देखना शुरू कर देना चाहिए कि भाई चार्जिंग स्टेशंस हाँ। पे है ना। फिर आपको एक सेटबैक ना मिले, कहीं खड़े हो जाओ। चलो भाई, ये तो था भाई का एक्सपीरियंस इस वाले वेरिएंट के साथ, एक्साइट वेरिएंट के साथ। भाई दिल्ली से हैं वैसे, अभी हम वीडियो के लिए यहाँ नोएडा आए हैं। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑन माय धन्यवाद भाई, चैनल। आप आए रोहतक से स्पेशली। बिल्कुल भाई जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई विंडसर के ओनर मिलते हैं, क्योंकि जो मेरे चैनल की एक तरीके से पुश मिला था वो इसी गाड़ी की वजह से मिला था। हाँ। तो थैंक यू गाइस सो मच आप लोगों का कि आप लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं। आपको कोई भी डाउट है विंडसर को लेके, और भाई मैं एडवांस में कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जो कि नए इसके ओनर्स बनने वाले हैं विंडसर के। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।